जब मुझे अपना पहला पेन टैबलेट लेना था तो मैंने इंटरनेट पे पूरे 7 दिन बिताए थे सर्च करने के लिए कि कौन सा पेन टैबलेट सही रहता है। और उसके बाद जब मैंने पेन टैबलेट लिया तो प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। मुझे डाउट था कि क्या मैंने जो पेन टैबलेट लिया है वो सही है या नहीं। इसी आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ ऐसे 2 टैबलेट्स जो बिगिनर्स के लिए रहते हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे इस 2 पेन टैबलेट को मैं कवर करने जा रहा हूँ। एक है एक्सपी पेन का डैको मिनी 7 और एक है वन बाय वैकॉम जो कि CTL 472 है। इस वीडियो से आपको ये तो पता चलेगा ये क्या डिफरेंस है दोनों टैबलेट्स में, प्लस मैं इसमें आपका आंसर भी दूंगा कि आपको कौन सा पेन टैबलेट लेना चाहिए। तो मैं 1 बाय 1 करके इसके दोनों के फीचर्स को कंपेयर करूंगा और ये बताऊंगा कौन सा कंपेरिजन मैटर करता है और कौन सा कंपेरिजन ज्यादा नेग्लिजिबल है, यानी उससे फर्क नहीं पड़ता ना। यहाँ पे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पेन टैबलेट्स काफी छोटे हैं और क्या आपको बड़ा वाला लेना चाहिए एज अ बिगिनर, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ही बहुत सारा काम हो जाता है। ये छोटे जरूर दिखते हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनफ है आपके वर्क स्पेस के लिए। और दूसरी चीज, आप अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी देख सकते हैं। डैको मिनी 7 का भी मैंने अपने चैनल पे डाला है और डैको V2 का भी डाला है, तो चेक कर लेना। तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो वैकॉम आपका 3300 का पड़ेगा जो कि अमेजोन पे प्राइस अभी सेल चल रही है, और एक्सपी पेन पड़ेगा 3400 का, यानी अभी 100 रुपए का डिफरेंस है। इन फ्यूचर अगर आपको ये पेन टैबलेट 500-600 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस लग रहा हो, ठीक है, तो आप सस्ता वाला लीजिए, क्योंकि अभी मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि दोनों टैबलेट बिल्कुल सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक एडिशनल फीचर है जो कि किसमें, एक्सपी पेन में, जहाँ पे 8 शॉर्टकट कीज आपको मिल जाती हैं, जो मैं अभी वीडियो में आगे बता रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर डिफरेंस पैसे का ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जो आपकी बजट टाइट है, तो आप जो सस्ता मिले वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको ये वीडियो देख के और पता चल जाएगा ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कॉम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप किस किस के साथ अपना पेन टैबलेट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका वैकॉम है वो सिर्फ आप विंडोज में यूज कर सकते हो, विंडोज 7, 8 और 10 में, और मैक OS के 10.10 में यूज कर सकते हो और उससे जो हायर वर्जन है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपी पेन है उसमें आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप विंडो 7, 8, 10 में तो यूज कर सकते हो, साथ में ही मैक 10.10 या उससे हायर में भी यूज कर सकते हो, एंड एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड 6 या उससे लेटर वर्जन है उसमें भी आप यूज कर सकते हो, प्लस में आप लिनक्स में भी यूज कर सकते हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और क्रोम OS में भी यूज कर सकते हो। सो अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो या फिर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल स्मार्टफोन में यूज करना चाहते हो, तो आपको 100% एक्सपी पेन का ही लेना चाहिए, क्योंकि वैकॉम सपोर्ट नहीं करता। सो यहाँ पे मैं एक्सपी पेन को एडवांटेज दूंगा क्योंकि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल सकता है। और हाँ, जब आपको एंड्रॉइड में यूज करना हो अपना एक्सपी पेन, तो यहाँ पे साथ में 2 OTGs आती हैं जो ग्राफिक टैबलेट के लिए या एक्सपी पेन के साथ, तो इन्हें आप यूज कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए। सो नाउ हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं। तो वैकॉम का रिजोल्यूशन है 2540 LPI और एक्सपी पेन का रिजोल्यूशन है 5080 LPI। तो यहाँ पे LPI का मतलब होता है कि 1 इंच के एरिया में आप कितने सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ना। यहाँ पे एक बात और कि किसी भी पेन टैबलेट के लिए 1000 LPI चाहिए होता है एक अच्छी ड्राइंग के लिए, और अगर किसी पेन टैबलेट में 2000 LPI है या उससे ज्यादा है दूसरे पेन टैबलेट में, ठीक है, तो आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये उतना फर्क बनाता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको मैं एक बात बता दूं कि वैकॉम का जो आपको LPI मिल रहा है रिजोल्यूशन, ये काफी है, एक बिगिनर के लिए काफी और एक प्रो लेवल के लिए भी काफी है। तो आप अगर कहेंगे तो फिर मैं एक्सपी पेन क्यों ना लूं, क्योंकि उसमें तो और ज्यादा मिल रहा है, तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है। सो ओवरऑल मैं बोलूं तो यहाँ पे रिजोल्यूशन मैटर नहीं करता, तो ये कोई फैक्टर नहीं है कि आप किसी भी पेन टैबलेट को देख के लें। तो यहाँ पे मैं दोनों को बराबर दूंगा। एक्सपी पेन को स्लाइटली एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आप वैकॉम से भी ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत अच्छा ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। 2540 भी काफी है आपके रिजोल्यूशन के लिए, बहुत काफी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं क्रिएट होगा ना। अब बात करते हैं प्रेशर लेवल का। तो जो वैकॉम का प्रेशर लेवल है वो है 2048 और जो एक्सपी पेन का प्रेशर लेवल है वो 892। सो प्रेशर लेवल होता क्या, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो जब भी आप अपने पेन को ज्यादा दबाओगे अपने टैबलेट पे और फिर लाइन खींचोगे तो वो बहुत ही मोटी लाइन बनाएगा, और जब बहुत हल्के हाथों से खींचोगे ना, कम प्रेशर लगाओगे, तो वो बहुत ही पतली सी लाइन बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वैकॉम दे रहा है वो काफी एक बिगिनर के लिए और इवन प्रोफेशनल लेवल्स के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रेशर लेवल ज्यादा होने से एक एडवांटेज है, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको ड्राइंग में देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आप सॉफ्टवेयर से ये मेंटेन कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ऑप्शन से रहता है। तो इसका कंक्लूजन ये कि एक्सपी पेन यहाँ पे जीतता है, इसका ज्यादा हायर है प्रेशर लेवल पर, ये भी नेग्लिजिबल है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क आपको दिखाई देगा। जब आप दोनों से ड्रॉ करोगे ना, तो आपको प्रेशर सेंसिटिविटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा, तो इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो।
ना फिफ्थ बात आती है वो रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस। इसका मतलब मैं ये बताऊं कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगी, इन दोनों टैबलेट्स में किसकी ज्यादा लॉन्ग लाइफ रहेगी, कौन ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है ना। तो ये आपकी यूज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टैबलेट कितना यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और आता है, जो वैकॉम है वो बम्प टेक्सचर यूज करता है। बम्प टेक्सचर का मतलब होता है कि जब आप पेन ऐसे चलाते हो ना इस पे, तो अगर आप रोक रहे हो तो ये तुरंत रोकने में हेल्प करता है वैकॉम का, जो कि एक्सपी पेन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रैचेस कम आते हैं वैकॉम पे। आप सीधे सीधे समझो कि वैकॉम पे स्क्रैचेस कम आएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा यूज करने पे, पर एक्सपी पेन पे थोड़े ज्यादा जल्दी स्क्रैचेस आएंगे। सो अगर आप रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस का फैक्टर ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वैकॉम काफी अच्छा वर्क करेगा एक्सपी पेन के। तो यहाँ पे वैकॉम जीतता है हमारा। ना यहाँ पे अब हम साइज और एक्टिव एरिया की बात करेंगे तो आप यही कहेंगे कि बड़ा पेन टैबलेट हो तो ये काफी अच्छा होगा, पर रुकिए, आप गलत हैं, क्योंकि आपको स्पेस भी देखना होता है। जहां आप रख के अपने लैपटॉप के साथ पेन टैबलेट रख रहे हैं तो वहां आपको स्पेस भी उतना ही चाहिए जितना बड़ा टैबलेट रहेगा। और मेरे से एक्सपीरियंस रहा है कि मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा जितना कॉम्पैक्ट और छोटा टैबलेट रहे उतना अच्छा है। लेकिन अभी खैर इसकी बात करते हैं, आपको दिख रहा है कि एक्सपी पेन काफी बड़ा है, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन भी मेंशन कर देता हूँ इसकी। तो सबसे पहले वैकॉम की बात करते हैं तो मैं यहाँ इंच में बताऊंगा, क्योंकि इंच सब समझते हैं कितना होता है। तो ये 8.3 ये दिख रहा है, ये 8.3 इसकी लंबाई है इंच में, और ये 5.7 ये दिख रही है, ये चौड़ाई 5.7 है, और ये बिट्स दिख रही है अप्रोक्सीमेटली 0.3 इंच है। नाउ सेम बात यहाँ करते हैं तो यहाँ पे 10.2 इसकी लंबाई है और 6.4 इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पे बिट बात करें तो 0.36 है। साइज के कंपैरिजन में ये बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 8 कीज भी दी गई है एक्स्ट्रा, ओके, जो हम आगे बात करेंगे। और बात करते हैं एक्टिव एरिया की। अगर टैबलेट बड़ा है उससे मैटर नहीं करता एक्टिव एरिया कितना बड़ा हो, ये भी मैटर करता है, ठीक है, बल्कि यही मैटर करता है। पेन टैबलेट पे एक्टिव एरिया का मतलब होता है जहां जहां से आप पेन से लिख सकते हो ना उतना एक्टिव एरिया होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना सबसे कॉर्नर पे, तो ये एक्टिव एरिया नहीं है। यहाँ पे अगर मैं पेन चलाऊंगा तो मेरी स्क्रीन पे कुछ बना नहीं आएगा, इतना ये जो दिख रहा है मेन पोर्शन। सो वैकॉम का एक्टिव एरिया 6 इंच लंबाई में और 3.7 चौड़ाई में है, ठीक है। और एक्सपी पेन की बात करें तो यहाँ पे ये 7 इंच की लंबाई है और 4.37 इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, एक्टिव एरिया की बात करें। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप बिना डिपेंड करता है कि आप क्या फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो ये स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप साइज कंपेयर कर रहे हैं तो साइज छोटा होना चाहिए ओवरऑल टैब का, ताकि आप कहीं पे भी रख के और आराम से लिख सकें। सो नाउ अब यहाँ पे विनर डिसाइड करने पे फैक्टर डिपेंड करेगा कि अगर आप एक्टिव एरिया की बात कर रहे हैं तो मैं इसको विनर मानूंगा एक्सपी पेन को, क्योंकि इसका थोड़ा स्लाइटली ज्यादा एक्टिव एरिया है। लेकिन ओवरऑल साइज की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे मैं इसको विनर मान लूंगा वैकॉम को, क्योंकि यहाँ पे आपको साथ में रख के देखना होता है कि ये कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है आपके आजू बाजू रख के, ठीक है। तो जितना छोटा टैब रहेगा ना उतना आसानी होगी आपको लिखने में। ना अब बात करते हैं स्टाइल्स की। तो ये दोनों स्टाइल्स हैं जो कि बैटरी फ्री हैं। मतलब कई ऐसे पेन टैबलेट्स आते हैं जिसमें आपको बैटरी लगी आती है और पहले चार्ज करना होता है, उसे लगा के इलेक्ट्रिसिटी और फिर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों बैटरी फ्री हैं, तो अगर आप इन्हें अपने लैपटॉप या पीसी में लगा के रखोगे तो ये उसी वक्त अपने आप सेम टाइम पे चार्ज होगा और सेम टाइम पे आप ड्राइंग बना सकते हो या फिर लिख सकते हो, ओके। तो अब आती है शॉर्टकट की बात। तो यहाँ पे कंप्लीटली एक्सपी पेन जीतता है क्योंकि इसमें 8 शॉर्टकट की है, 8, और वैकॉम में एक भी नहीं है। 8 शॉर्टकट कीज ऐसे काम करती हैं कि मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो जब आप शॉर्टकट की दबाते हो कीबोर्ड से तो वहां से नहीं दबा के आप यहाँ से मतलब शॉर्टकट कीज को प्रेस कर सकते हो। दूसरी चीज, ये कैसे प्रेस करें और क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ड्राइवर, वहीं पे ऑप्शन आता है, तो आपको जो भी शॉर्टकट कीज है वो आप वहां से असाइन कर सकते हैं। सो अब का कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको कौन सा पेन टैबलेट लेना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी हालत में शॉर्टकट्स कीज चाहिए अपने पेन टैबलेट में तो एक्सपी पेन पे जाइए, वैकॉम को देखने की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पेन टैबलेट काफी लंबा चले और लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल है तो यहाँ पे वैकॉम है। जो वैकॉम है ये काफी कंफर्टेबल है लिखने में, और इसकी एक खासियत और है कि ये काफी कॉम्पैक्ट, छोटा सा और बहुत ही अच्छा है लिखने में, से आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक्सपी पेन में नहीं दी जाती है। लेकिन जो एडिशनल फीचर्स है वो मैंने बताया वो एक्सपी पेन में ज्यादा है। तो मैं क्या करता, सो सिंपली मेरा आंसर ये है कि अगर मुझे शॉर्टकट कीज चाहिए होती तो मैं ये वाला पेन टैबलेट लेता एक्सपी पेन का, टू बी ऑनेस्ट। और इसमें थोड़ा एडिशनल फीचर्स हैं, अगर मुझे वो एडिशनल फीचर मैटर नहीं करते, ज्यादा बिल्कुल भी मैटर नहीं करते मैं तो बोलूँ, लेकिन अगर मैं उसे कंसिडरेशन कर रहा हूँ, अगर आप कंसिडरेशन कर रहे हैं तो आप ये एक्सपी पेन ले सकते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा पेन टैबलेट चाहिए जो कि काफी छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो और लिखने में थोड़ा ज्यादा स्मूथ हो, ठीक है, और थोड़ा लंबा चले, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा वैकॉम, ये काफी ठीक रहेगा। तो अब बात करते हैं कि मैं इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा यूज करता हूँ और एज अ बिगिनर में कौन सा लेता
तो अभी के मेरे एक्सपीरियंस से रहा कि मुझे बैकॉम का सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये छोटा है, मैं कहीं भी से रख के आराम से कोई भी चीज ड्रॉ कर सकता हूँ, ये छोटा है। दूसरी बात इसकी सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी कि ये ज्यादा कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन टू एक्सपी पेन। इस पे आराम से आप कंफर्टेबली ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा सुपीरियर एक्सपीरियंस मिला मुझे ना। और आपको एक्सपी पेन अब कब लेना चाहिए, अगर आपको ये शॉर्टकट की चाहिए, ठीक है, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ानी है, अगर आपको लगता है तो आप एक्सपी पेन ले सकते हैं। और दूसरा जो फैक्टर आता है वो आप एंड्रॉइड में यूज करना चाहें तो भी आपको एक्सपी पेन ही लेना चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप परेशान हो कि कौन सा पेन टैबलेट लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि कोई भी ले लो, मैंने दोनों डिफरेंस बता दिए हैं और ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप खरीदो, अपना काम स्टार्ट करो यार, ये देर करने वाली चीज है ही नहीं। इतने आइडेंटिकल नहीं ये दोनों टैबलेट की, ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट इन अ नटशेल दोनों आइडेंटिकल हैं, किसी से भी आपका काम हो सकता है। आप दोनों में लिखना स्टार्ट करोगे ना तो कुछ दिन बाद अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाओगे। सो खरीदने के लिए दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं पक्का आपका रिप्लाई दूंगा। वो 2 वीडियो देख लेना जो मैंने रिव्यू बनाया, अगर आप देखना चाहो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे।